शांति। आज 2 जनवरी 2026 की मीठे बाबा की साकार वाणी है। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। तो बाबा किससे बात कर रहे हैं? रूह से। रूह तो तुम्हें बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। तो पहले तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मतभेद अर्थात मन का भेद। ये जो मन है मनुष्य का, उसकी बात बाबा नहीं कर रहे हैं। ये 5 तत्व का पुतला है मनुष्य का। तो 5 तत्व से परे की जो दुनिया है, फिजिकल दुनिया से परे जो अवस्था है, आत्माओं की दुनिया है, उन अवस्थाओं से बाबा बात करते हैं। वो है आत्मा की दुनिया। तो ये जो मन बुद्धि संस्कार हैं, तो पुराना मन, पुरानी बुद्धि, पुराने संस्कार तो फिजिकल मनुष्य के हैं। मनुष्य से बाबा बात नहीं कर रहा है। बाबा बात कर रहा है रूह से, अर्थात उस साइलेंस से। साइलेंस माना कि उस चैतन्य शक्ति से। तो उस चैतन्य शक्ति में ही ये हो सकता है कि एक समान प्यार होता है, क्योंकि शरीर में किसी के भी एक समान प्यार नहीं होता है। तो रूह अर्थात आत्मा, जो हाईएस्ट एनर्जी निराकार अवस्था है, उससे बाबा बात कर रहा है। निराकार जो आत्माओं की दुनिया है, निराकार साइलेंस है, उसमें पुराना कचरा कुछ भी नहीं हो, पूरा वो खाली हो। बर्तन बुद्धि का पात्र जो है पूरा खाली हो। तो खाली के अंदर वो ज्ञान डालना है। जो मन बुद्धि संस्कार पुराने भस्म करने हैं योग अग्नि के द्वारा, उसके बाद ही हम उस अवस्था पे पहुंच सकते हैं। वो होगी कब? जब हम हमारे पुराने जो विचार हैं वो पूरे योग अग्नि में जला देंगे, भस्म कर देंगे। भस्म अर्थात शंकर की तरह अपनी अंदर से सब कुछ, अपना वैराग्य अवस्था हो जाना, सब कुछ जला देना, मन बुद्धि संस्कार पुराने जला देना और साइलेंस की अवस्था में पहुंच जाना। साइलेंस की अवस्था में व्यक्ति जब पहुंचता है, जब इस हद की दुनिया से उसका कनेक्शन पूरा कट जाता है और मायावी दुनिया से उसकी बुद्धि परे हट जाती है। अर्थात मायावी दुनिया के अंदर कितनी सारी चीज़ें आती है, मैं, मेरापन, कर्तापन, मेरा परिवार, मेरे पद, मेरे पोजीशन, मेरे बच्चे, मेरे कागज़ के नोट, और ये मेरी दुनिया, मेरा बैंक बैलेंस अर्थात कुछ भी नहीं है इस हद में। तब उस बेहद से कनेक्शन लगता है, और बेहद रूपी कनेक्शन ही है श्रीमद् परमात्मा की। वो फिर उस रूह से बात करते हैं। जब हमारी वो थर्ड आई ओपन होगी, उसके बाद हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। ये चरम चक्षु से हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते। तो उस सूक्ष्म अवस्था से बाबा बात कर रहे हैं। उसके अंदर मतभेद और लून पानी नहीं होता है। वो अवस्था बाबा हमको बता रहे हैं कि तुम्हें आपस में बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, क्योंकि बर्तन खाली होगा। उसके बाद में सतयुगी जो बादशाही है, खाली बर्तन के अंदर आएगी। तो उसके अंदर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वो तो साइलेंस, बाप की तरह आत्मा भी साइलेंस है। आत्मा जो चैतन्य शक्ति है वो है ही साइलेंस की दुनिया की रहने वाली। वो 5 तत्वों से मतलब रखती ही नहीं है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। उस अवस्था की बाबा बात कर रहे हैं। तो कभी भी मतभेद में नहीं आना, अर्थात कभी भी फिजिकल शरीर की बातों में नहीं आना, फिजिकल रोल में हमको आना भी नहीं है और किसी का फिजिकल रोल देखना भी नहीं है। कभी भी किसी के भी फिजिकल रोल को देखकर मतभेद में नहीं आना है, क्योंकि हम यहाँ पे जजमेंट नहीं कर रहे हैं। सबको सोल देखना है, सबके प्रकाश को देखना है। मैं प्रकाश हूँ, सिर्फ एक रोशनी है, अर्थात मैं एक रोशनी की दुनिया की हूँ। तो फिर ये भी रोशनी है। अब यहाँ पे रोशनी रोशनी होती है, ऐसा भी नहीं है कि एक आत्मा, 2 आत्मा, नहीं, वो गिनती उसमें नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया है, वो है पूरा साइलेंस। उस साइलेंस के अंदर हमारा पुराना मन, पुराना बुद्धि, पुराना विचार नहीं है। अनलिमिटेड माइंड की जो अवस्था है वो है हमारा संपूर्ण साइलेंस। उससे बाबा बात करते हैं। प्रश्न है आज का, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए?
अब ब्राह्मण कौन है? जिसकी चोटी खुल गई है, जो सोल है, चोटी खुलना। ब्राह्मण जिसको हम फिजिकल दुनिया में चोटी में गांठ दे के रखते हैं, ब्राह्मण यहाँ पे। और यहाँ पे टॉप पे जो पहुँच गए उसकी चोटी की गांठ खुल गई, अर्थात पीलियन ग्रंथि उसकी खुल गई है, जग गई है, उसको कहते हैं ब्राह्मण चोटी अवस्था, अर्थात उच्चतम चोटी वाले ब्राह्मण, जिनकी चोटी खुल जाना। तो अब वो उसके क्या क्या होंगे, उसके आंसर में बाबा कह रहे हैं, अपने दिल से पूछो, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हूँ। तो दिल कहाँ है अब? पुराना मन तो उसके पास है नहीं, अब दिल तख्त नशीन, उसी को वो दिल बैठा है वहाँ पे। तो अपने आप से पूछना है खुद से कि मैं ईश्वर के दिल पे चढ़ा हूँ। दूसरा पॉइंट है, मेरे में दैवीय गुणों की धारणा कहाँ तक है? मेरे में किसमें? इस पात्र में, क्योंकि इसी पात्र में होगी। ये फिजिकल बॉडी यहीं रह जाएगी, पुतला जल जाएगा, और फिर ये पात्र जो है इसके अंदर जो ज्ञान अर्जन हो रहा है वो जाएगा सतयुग में। तो इसी पात्र की, इसी अवस्था की सूक्ष्म स्थिति की ही बाबा बात कर रहे हैं, और इसी के अंदर दिव्य मोती हमको ज्ञान के रखने हैं, और यही हमारे साथ जाने हैं। मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। ईश्वरीय सर्विस जो भी है, फिजिकल बॉडी से परे की जो अवस्था है ईश्वरीय सर्विस, तो मैं उसके अंदर बाधा तो नहीं डालता, अर्थात अपने आप को शरीर समझ के किसी और को शरीर की बातों में डूबते तो नहीं है हम। ड्रामा को सच तो नहीं समझ, ये ड्रामा है, इसको ड्रामा ही समझ रहे हैं या फिर हकीकत की दुनिया समझ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्विस जो है आत्मोन्नति की है, ये सर्विस आत्मा की जो उन्नति करनी है वो सर्विस है, और हम इसको फिजिकल सर्विस समझने लग जाते हैं कि नाम कमा लूँ, मान कमा लूँ, शान कमा लूँ, अखबार में आ जाऊँ, मेरी फ़ोटो छप जाए, कोई मेरी तारीफ़ कर दे, ये हो गई फिजिकल सर्विस। अब आत्मोन्नति की सर्विस अंदर होती है, वो बाहर दिखावा उसमें कुछ भी नहीं है। आत्मा की उन्नति अपनी चढ़ती कला अंदर ही हो रही है। तो ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। कौन? मैं, अर्थात ये मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस जो मेरा अहंकार है वो। चौथा पॉइंट है, सदा शीरखंड रहता हूँ। शीरखंड अर्थात उस सागर परमात्मा के समान क्या मेरी अवस्था है? मिठास मेरी वही है या फिर बॉडी वाली मिठास में हूँ? तो सदा शीरखंड रहता हूँ। हमारी आपस में मतभेद है, तो ये बात हमसे बार बार अपने आप से पूछनी है कि मतभेद कब होता है? जब हम शरीर को देखते हैं, इन फिजिकल कर्मेंद्रियों में अपना नीचे की अवस्थाओं में हम 5 तत्वों में जब आते हैं तो हमारे आपस में एक मत है। तो एक मत कब होती है? एक मत होती है परमात्मा की, वो मत है, उसके अंदर खालीपन जब आएगा, जब पुरानी अवस्था पूरी मर्ज हो जाएगी, नई दैवी अवस्था जब शुरू होगी, तो एक मत, एक साइलेंस होता है। वो साइलेंस है, वो सब आत्माओं का एक जैसा है। साइलेंस एक मत है, क्योंकि वहीं पे एक मत होगी, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, तो वो कैसे होगा? वो हमको अभी सीखना है संगम पर ही, तभी हम आगे जा पाएंगे। पांचवा है, मैं सदा श्रीमत पर का पालन करता हूँ। श्रीमत अर्थात मैं आत्मा हूँ, तो क्या आत्मा के भान में रहती हूँ या थोड़ी देर की 15-20 मिनट के लिए अपने आप को आत्मा समझती हूँ? क्योंकि जो राजयोग है वो हर वक्त, हर समय, हर एक सेकंड में भी मैं श्वासोश्वास आत्मा हूँ। ये अवस्था मेरे को याद रहती है या फिर श्रीमत की पालना छूट जाती है, क्योंकि उठते बैठते सांसों में फिजिकल जो हमारा जो चल रहा है बॉडी, वो हमेशा आत्मा का पार्ट है। राजयोग जिसको हम समझ रहे हैं कि हम सुबह नुमा श्याम योग कर लिए, शाम को सुबह अमृत वेला कर लिए, शाम को नुमा श्याम योग कर लिए, हो गया राजयोग, और दिन में घर गृहस्थ के काम कर लिए। दिन में तो मैं शरीर की बातों में भान में रह गई, लेकिन ये जो मेरा योग की क्रिया है वो है या नहीं है, मैं किस अवस्था में हूँ? तो हमेशा मैं आत्मा के उस अवस्था में हूँ, तभी मैं श्रीमत पे चलती हूँ। किसी को भी रोल देख के उसकी ड्रामा में डूब जाना, तो ये भी एक ड्रामा अनुसार ही है, हमारे भी कुछ भी हाथ की बात नहीं है। जिसका जो रोल है वो एक्टिंग करेंगे, क्योंकि जो रोल से बाहर आ चुका है, साक्षी दृष्टा के सीट पे है, वो अलग होता है, ड्रामा से अलग हो जाती है आत्मा।
तब तो वो भूलती नहीं है, और जो एक ड्रामा के अंदर के पिक्चर का सीन के अंदर अभी तक एक्टर है वो भूलता ही है, क्योंकि उसके हाथ की बात नहीं है, ये भी ड्रामा अनुसार है। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। तो यहाँ पे शिव और शंकर में अंतर बताया गया है। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरी संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आगे हम क्या थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपने आप को मनुष्य समझना, अपने आप को शरीर समझते थे और शरीर के लिए ही, निर्वाह के लिए, रोजी रोटी के लिए काम करते थे। आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं है कि भोलेनाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है, क्योंकि शिव है एनर्जी और शंकर है एक शरीर। तो शंकर हमारा शरीर है, उसका रूप है। देवता जो है 33 करोड़, उसके अंदर शरीर धारी हैं, उनको ही हम देवता समझते हैं। लेकिन देवता एक, ये शिव निराकार। तो शिव शंकर अलग अलग है। ये शंकर देवता है और है देवता, और समझते हैं दोनों को एक ही। शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते। तो हम शरीर हैं, तो हम इन बातों में नहीं जानते थे कि शंकर और शिव, शिव शंकर कह देते थे मिला के, उस नाम को एक ही नाम में जानते थे, शिव शंकर। उसकी पत्नी पार्वती। तो ये भूल जाते थे कि वो पार्वतन में रहने वाली हम ही आत्मा है, और सब वो पिता है हमारा। इस बात को हम नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अब तुम ईश्वरी संप्रदाय हैं अथवा ईश्वरी फैमिली, अर्थात हम कौन है? आत्मा। आत्मा सब डॉट डॉट बिंदु बिंदु ईश्वरी फैमिली। पर ईश्वरी फैमिली हम कब हैं? जब हम उस डॉट डॉट अवस्था पे पहुँचे। हम हर बात पे डॉट बिंदी लगाते जाएं, डॉट फुल स्टॉप। जो हुआ ड्रामा में था, जो हुआ ड्रामा में था। तो उस अवस्था पे पहुँचना, डॉट बिंदी, वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है? अर्थात शरीर है रावण की फैमिली। शरीर, 5 तत्वों की बातें, बच्चे, परिवार, पद, पोजीशन, धन, माया, जितना ड्रामा में डूबते हैं उतना ही है आसुरी संप्रदाय, अर्थात रावण की बातें। अभी तुम ईश्वरी फैमिली के द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। कैसे सीखते हैं हम? एक दो से सीखते हैं। शुरू शुरू में क्या समझते हैं? अपने को आत्मा समझना है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास शुरू शुरू में हो रही है। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद नहीं मिलेगा, यहीं से हमको भरना है। जो हमारा जितना भी पाप का घड़ा है, यहीं पे हम हमारा फूटना है। पाप अर्थात हम द्वापर से अपने आप को 63 जन्मों से शरीर समझते आए थे, और शरीर समझते समझते हम एक दूसरे से हिसाब किताब बनाते जा रहे थे। द्वैत थे हम, द्वैत में आ गए, हिसाब किताब। अब परमात्मा को याद करते करते जैसे जैसे हम परे अवस्था में होते जाएंगे, हिसाब किताब दूर होंगे। हिसाब किताब पूरे होने के बाद में ही आत्मा राजा की सीट पर सेट होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है। क्योंकि राजा की सीट पर आत्मा जब सेट होगी तो फिर उसका हिसाब किताब बाहर से बंद हो जाता है। वो किसी से हिसाब किताब, आत्मा जब सीट पर सेट हो जाती है, न्यारी और प्यारी हो जाती है, साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ जाती है, तो उसका एक कर्म का खाता शुरू हो जाता है। जब तक वो अपने आप को इस स्टेज पे रखती है, अकर्म का खाता उसका शुरू है। अब बाहर से वो कुछ लेती नहीं है। कैसे? किसी ने गाली दी, किसी ने निंदा की, किसी ने स्तुति की, चाहे ड्रामा में लाभ है चाहे हानि है, सब कुछ है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता है पराई करती का, अर्थात प्रकृति का। क्योंकि मैं 5 तत्वों से परे उस साइलेंस की अवस्था में रहती हूँ। साइलेंस की अवस्था में रहती हूँ, तब मुझे प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर हम बस कहने वाले आत्मा है तो जरूर फिजिकल प्रभाव पड़ेगा। धारणा के मुख्य सार के पॉइंट है। पहला है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। बाप दादा का दिल जो है, दिल तख्त नशीन है। वो कैसे चढ़ेंगे? जैसे परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी अवस्था तमो रहती है सबकी, पहले ही तमो रहेगी, फिर रजो में आएगी, फिर सतो प्रधान अवस्था धीरे धीरे हो जाएगी। तो हम साक्षी की सीट पे जब बैठेंगे तो हमारी मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। कौन सी? उपराम स्थिति वाली सेवा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, शरीर की नहीं। बाप दादा का जो दिल है, दिल तख्त है, वो ये है, प्रकृति है, उससे नीचे बाप दादा का नहीं है, रावण है।
तो इसलिए मनसा अर्थात मनसा कौन सी हो, बाप समान सोच हो मनसा के अंदर, सबका सोल देखना है, रोल किसी का नहीं देखना है। हम प्रकाश की दुनिया की हैं तो हम प्रकाश को ही देखेंगे। इसलिए मनसा वाचा अर्थात शब्द भी वैसे ही निकलें और कर्मणा तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ही होती है। तो ये ड्रामानुसार है। एक्यूरेट और ऑलराउंड बनना है। अब ऑलराउंड किस में हो रहा है, विश्व की सेवा कर रहे हैं तो हम ऑलराउंड हैं। और जो फिजिकल सेवा होती है तो अभी फिजिकल सेवा ऑलराउंड सेवा नहीं है। फिजिकल सेवा तो जैसे एक सेंटर की सेवा हो रही है, खाना पीना जो कर रहे हैं इस एक सेंटर में, वो एक है शरीर की क्रिया। और एक्यूरेट और ऑलराउंड बनना है तो फिर हमको फरिश्ता स्वरूप स्थिति, हमारी साक्षी की सीट वाली अवस्था, निराकार में संपूर्णता में टिकी हुई थर्ड आई जिसकी ओपन हो, वही एक ऑलराउंड बनने की पूरी सेवा है, जिसे कहते हैं संपूर्ण राजाई बादशाही। दूसरा पॉइंट है ऐसा देही अभिमानी बनना है, क्योंकि वही देही अभिमानी होता है जो हमेशा अपनी चेतना की अवस्था में, जागी हुई अवस्था में रहता है। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए, क्योंकि उसके कोई भी संबंध उसका हद का उसको बंधन बांधता नहीं है। वो ही होती है पूरी संपूर्णता के स्टेज पे टिकी हुई आत्मा। पुराना संबंध क्या है, मैं, मेरापन, कर्तापन, ये तो सारी बात है जो आत्मा की, परमात्मा की जो अवस्था है वही आत्मा की होती है। सेम फिजिकल दुनिया में बेटा, पोता, मामा, नाना, चाचा, इनसे संबंध जो है हद के कनेक्शन उनसे कटता है तभी परमात्मा से जुड़ता है। ये एक साक्षी दृष्टा की अवस्था होती है। तो पुराने संबंधी याद ना आए, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। रूहानी कौन सा, जो उपराम स्थिति का जो बाप का प्यार है वही आपके शूल का प्यार है। आत्मा और परमात्मा का प्यार सेम होता है, कभी भी नष्ट होने वाला प्यार नहीं है। लून पानी नहीं होना है। लून पानी कब होते हैं, जब हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, तो लून पानी नहीं होना है। वरदान है आज का, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। अंगुली जिसको हम फिजिकल अंगुली समझ रहे हैं, बाबा यहाँ पे उसके द्वारा हमको आंतरिक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल अंगुली जैसे श्री कृष्ण कलयुगी पहाड़ उठाते हैं, ऐसे ही समझा रहे हैं कि जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। जैसे कोई खाने की सामग्री बनाते हैं उसमें सारे सामान बराबर होने चाहिए, ऐसे ही जो रत्न है, जो परमात्मा का बच्चा है, उसके अंदर भी सारे दैवीय गुण होने चाहिए। एक रत्न की आवश्यकता है, उसकी अंगुली चाहिए ना। तो सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हों, लेकिन जितनी महान हो उतने निर्माण भी बनो। आप जितने महान हैं, निर्माण अर्थात निर्माण करते हैं किसी चीज़ का, यज्ञ का निर्माण कर रहे हैं, नींव खड़ी कर रहे हैं, सतयुग में जा रहे हैं, तो उसके योग्य भी आप बनिए। आंतरिक गुण और शक्तियों से योग्य बनना है। जो ज्ञान है आत्मा का, वो ज्ञान और गुण और शक्तियाँ आपके अंदर भरपूर खजाने में हों। ये नमक और ये मसाले की बात, खाने पीने की, मीठे की, नमक की तो की है, स्थूल बात, को भोजन बन रहा है उसको खाने के लिए अवस्था को बताइए, लेकिन अब ये पेट से इसको हम नहीं जोड़ेंगे। आत्मा है तो उस आत्मा के स्वरूप से ही समझें कि हम जैसे खाने में कमियां निकालते हैं, भाई हलवा जहाँ बनाना है उसमें मीठा है, नमक थोड़ी डल सकता है, ऐसे ही हम सतयुग में जाएंगे तो संपूर्ण कलाएँ हमारी पावरफुल होनी चाहिए, पूरी कलाएँ हमारे अंदर होंगी, तभी हम उस अवस्था के राजा बनेंगे। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य करने की जो अवस्था है हमारी, निर्माण बहु वाली अवस्था, वो संपूर्ण कलाएं अंदर हों। स्लोगन है आज का, अपनी नेचर को इजी अर्थात सरल। हमारी नेचर क्या है, जो परमात्मा की नेचर वो आत्मा की नेचर, तो अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी यानी किसकी, सोल जो है वो जैसे
एक ऐसे सॉफ्ट दिल होता है उसका। निराकार अवस्था जो है, गिलास में डालोगे पानी को तो गिलास जैसा आकार ले लेगा, उस पानी को बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसा आकार ले लेगा। माना कि जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उसी हिसाब से उसका रूप भी बन जाता है। हर तरह से, हर टेक्निक से किसी अलग अगले व्यक्ति को समझाना या फिर अपने नज़रिए से उसको बताना। अव्यक्त इशारा है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि ये जो अवस्था है बंधन मुक्त, जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम उस स्टेज पे नहीं बैठेंगे। क्योंकि बंधन मुक्त ही आत्मा होती है। फिजिकल जिसकी बंधन है वो उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते हम। तो जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। ये सारे, चाहे बीमारियाँ आए, परिस्थितियाँ आए, आपदाएं आए, उसके होते हुए भी आपको बिल्कुल अलग रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। कुछ भी सूक्ष्म बंधन, मन में भी कुछ आए तो उसको बंधन में बंधना नहीं है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल होती है। ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना है। क्योंकि आत्मा जीवन मुक्त होती है, बंधन मुक्त होती है। आत्मा किसी बंधन में बंधती नहीं है। तो संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है, इस संगम पर करना है। क्योंकि संगम पर फ्री होंगे तो ये आदत इस संगम के युग की, जन्म की हमारी होगी, वो फिर सतयुग में अवस्था है। तो इस अवस्था को अभी संगम पर पावरफुल बनाना है। अर्थात ये जो मन है, जिसकी मन गढ़ंत कहानियों से हम अभी तक चलते आ रहे हैं, तो मन ज्ञान अर्जन कर रहा है। उसके बाद में जब आपके जो अवस्था होती है मुक्त, अर्थात आपकी थर्ड आई ओपन, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके बाद ये श्री कृष्ण थर्ड आई आपका ज्ञान सुन रहा है। ज्ञान सुन रहा है तो कितने साल ज्ञान सुनेगा, तब वो विश्व का राजा डायरेक्ट वहाँ जाके बनेगा। तो उस अवस्था को अभी संगम में ही आपको हैंडल करना है कि किस तरह से हम साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठे हैं। अच्छा, तो ये थी सरल भाषा में मुरली। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी।